अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ खुरम शहजाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? सम इफ़ वर्सेस काउंट इफ़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक शीट यहाँ पर मैंने बनाई हुई है जो कि अटेंडेंस शीट है। इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कौन सा फार्मूला? काउंट इफ़ फार्मूला। ठीक है, तो यह एक अटेंडेंस शीट है जैसे कि नॉर्मली होती है। 30 दिन हैं और बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें जो बच्चों के नाम लिखे हुए हैं और ये प्रेजेंट्स, एब्सेंट, लीव, ठीक है, ये तमाम चीज़ें वेरिएशन के साथ स्टूडेंट आईडी से ये कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है, कितने दिन लीव पर था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि भाई ये ऐसा स्कूल है कि जिसके अंदर संडे को भी आना होता है, यानी कि कोई छुट्टी नहीं है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, तो स्टार्ट करते हैं। हमने मालूम करना है कि जो हमारा स्टूडेंट है अली, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, हमारा स्टूडेंट अली हमारे महीने में इस मंथ, ठीक है, कितने दिन आया है, कितने दिन प्रेजेंट रहा है, इक्वल्स टू काउंट एफ। ठीक है, COUNT F। सही, अब आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। नीचे फॉर्मूले के नीचे लिखा हुआ रेंज सेलेक्ट कर। रेंज क्या है? ये दिन हैं जितने दिन उसने अपनी जो भी प्रेजेंट है वो लगाई है या एब्सेंट है या लीव है, ये उतने दिन हैं टोटल। कॉमा, रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमा में देना है हमेशा। इन्वर्टेड कॉमा P, यानी कि मुझे क्या बताए, इसमें जितने भी P हैं मेरी रेंज में उसे काउंट कर ले। उसने काउंट कर लिया तो टोटल कितने दिन रहे? 25 दिन। इसी तरीके से हम एब्सेंट का भी करेंगे, सेम इसी तरीके से। ठीक है, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्या कह रहा है कि रेंज को सेलेक्ट करो। रेंज को मैंने अली की रेंज को सेलेक्ट किया, सिर्फ अली की रेंज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इस टाइम हम अली की प्रेजेंट एब्सेंट की बात कर रहे हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट और क्लोज, और ये हमारे पास आ गया। इसकी 2 एब्सेंट्स हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जितनी भी रेंज में ए थे तो काउंट इफ के फॉर्मूले ने उसे काउंट कर लिया। अब हम लीव की बात करते हैं तो इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट की। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, कॉमा के बाद उसे अपना क्राइटेरिया देना है। इन्वर्टेड कॉमा L, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और मेरे पास अली की 3 एब्सेंट मार्क सामने वाज़ेह हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया काउंट इफ़ हमारा फार्मूला जो आप सब बच्चों ने सीख लिया। इसी तरीके से जितने और बच्चे हैं आप उसके फार्मूले को, इसी फार्मूले को ड्रैग करके बाकी बच्चों को भी तरतीब से उनकी प्रेजेंट्स, एब्सेंट और लीव निकाल सकते हैं, ये ड्रैग करके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले पर जो कि है, क्या है भाई? सम इफ़। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है। ठीक है, सम इफ़, मान लीजिए कि आपके पास एक इन्वर्टरी है। सही, इन्वर्टरी कहते हैं मतलब कि आपके पास कोई आइटम्स हैं। यहाँ पर मैंने 3 आइटम लिखे हैं जो कि आपके पास डेली बेस पे आ रहे हैं। ठीक है, सम इफ़ का फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो आइटम है वो है, मरकज़ी जो आइटम है वो है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। ठीक है, अब कीबोर्ड एक दफ़ा 12 आए, माउस 12 आए, फिर दोबारा कीबोर्ड आए, फिर माउस दोबारा आए, फिर प्रिंटर आए। इस तरीके से बार बार आते जा रहे हैं, बार बार आते जा रहे हैं। भाई हम किस तरीके से इनको अलग से काउंट करें कि हमारे पास टोटल कीबोर्ड कितने आए हैं, कीबोर्ड कितने हैं, माउस कितने हैं, प्रिंटर कितने हैं भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम इफ़ के फॉर्मूले से हम मालूम करेंगे इजीली। इक्वल्स टू सम इफ़
ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने रेंज सेलेक्ट करनी है कि जहाँ पर हमारे आइटम हैं, वो रेंज सेलेक्ट कर ली। उस रेंज के सेलेक्ट करने के बाद वो कह रहा है कि मुझे क्राइटेरिया दो कि क्या आपको मालूम करना है जिसका मैं सम करूं। तो मैंने क्राइटेरिया में B2 दिया, कीबोर्ड का दिया रेड कलर में, और फिर उसके बाद मैंने सम के क्राइटेरिया में मैंने क्वांटिटी वाली सारी रेंज सेलेक्ट की। तो मेरे पास कितने आ गए 28। कीबोर्ड टोटल कितने 28। यहाँ पर 3 जगह पे कीबोर्ड है जिसको ग्रीन कलर का मैंने शेड किया हुआ है। तो ये देख लें 12 प्लस 15 प्लस 1 इट्स इक्वल्स टू 28। इसी तरीके से हम माउस के फॉर्मूले पे भी सेम यही चीज़, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाना है सम इफ़ ब्रैकेट ओपन रेंज सेलेक्ट कर लो जहां आपका वो आइटम मौजूद है, कॉमा जो आइटम है वो बता दो जिसको मैं बाद में सम करूँगा, कहाँ से सम करूँगा वो बता दो। मैंने बता दिया, ये 24 आ गया। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसको माउस है भाई 12 1 है और 12 1 है, 2 ही दफ़ा माउस की एंट्री है, 12 और 12 24, सही है। इसी तरीके से प्रिंटर, सर प्रिंटर को भी इसी तरीके से आप, अच्छा मैं ये माउस को शेड कर देता हूँ ताकि आप प्रिंटर के लिए आसानी हो जाए। अच्छा प्रिंटर के अंदर हमने सम इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर ली। भाई इस रेंज के अंदर क्या आपको सम करवाना है, प्रिंटर, आप प्रिंटर के ऊपर आपने ये सेलेक्ट किया है, सही है क्राइटेरिया। उसके बाद कहाँ से उसको सम कराना है, क्वांटिटी को पूरा रेंज सेलेक्ट कर ली। 95 प्रिंटर हमारे पास टोटल आए हैं, ठीक है। 28 हमारे पास कीबोर्ड आए हैं, 24 माउस और प्रिंटर 95। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा इसका टोटल भी कर लो भाई, बाद में आपको सर खुरम ने टोटल नहीं किया। अच्छा ये 45 प्लस 9 45 प्लस 45 और प्लस 5 95, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।